तो अंगद को राम बार बार कहते हैं कि अंगद तुम जाओ यहाँ से बेटा, अपने घर जाओ। लेकिन अंगद बैठा है, वो जाता नहीं। अंगद बैठे रहा नहीं डोला। डोला नहीं मतलब हिला डोला नहीं, जैसे तैसे बैठ रहा। भगवान ने कहा जाओ। पहली बार अंगद ने राम की आज्ञा को तुरंत नहीं माना, पहली बार जीवन में। क्योंकि यदि वो मान लेता तो राम का वियोग हो जाता। तो राम के पास वो रहना चाहता है। परिवार का मोह भी टूट चुका है। 14 साल हो चुके हैं, 10-12 साल पर देहांत भी हो चुका है। अंगद कोई कम महान नहीं है, क्योंकि अंगद के पिता का वध राम ने किया था। लेकिन अंगद के अंदर अपने पिता के वध का बदला लेने की भावना कभी भगवान से नहीं हुई। उनका भक्त बनकर क्यों रहा? क्योंकि अंगद जानता था मेरे पिताजी खुद गलत थे और उनका समय पूरा हो गया, भगवान के हाथों से मर गए। कोई बात नहीं, उनका कल्याण हो गया। मुझे सौंप गए हैं राम को, और जो राम मेरे पिता का वध कर सकते हैं उनसे हम भिड़ेंगे तो हमारे वध हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इनके साथ जुड़ जाना ठीक है। क्यों वध खरा हो गया, होशियार था वो। अंगद जो है राम का भक्त हो गया। देखिए कई बार ऐसा होता है, बाप का विवाद जिन जिन लोगों से होता है, लेकिन बेटे का विवाद उन लोगों से नहीं होता है। क्योंकि कुछ बाप में ऐसी कमियां हैं जिनके कारण विवाद बना हुआ है। सुग्रीव और अंगद भी प्रेम से रहते थे। सुग्रीव चाचा थे और भतीजा था, बहुत प्रेम से रहते थे। कभी कोई वाद विवाद ही नहीं होता था, और दोनों साथ में राम की सेवा करते थे। कभी आपने सुना है कि रामादल में इतने सेवक थे, भक्त थे, आपस में कोई लड़े नहीं? जामवंत, अंगद, नल नील, गौगवाच, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, ये सब साथ में थे और सब अलग अलग फैमिली से थे। कोई रीछ सेना का मुख्य था जामवंत जी, वानरों की सेना के प्रमुख ये थे। कौन कौन? वानर यूथ मुख्यम मनोजवम मारुत वेग तुल्यम, हनुमान जी। तो ये सब प्रमुख लोग थे। इनकी प्रमुखता को समझिए, बहुत बड़ी बात है। ये सब प्रमुख लोग थे। अब ये सब आपस में प्रेम से रहते थे। यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो भी सेवक देव के भक्त हैं उन्हें हिल मिल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ये बंदर, रीछ, भालू, ये सब आपस में प्रेम से रहते थे। नहीं तो भगवान राम इन्हीं को समझाते रहते हर समय कि वो बंदर जो है रीछ के पूंछ नोच डरी से और रीछ जो है बंदर के बंदरिया उठाई लेगा, पेड़ से पटक दी, मर गए। तो ये बहुत लड़ाई हो जाती फिर। और ये लोग वहां चोरी चपारी भी नहीं करते थे। कम से कम इस मनुष्य को सीखना चाहिए, सोचना चाहिए। कभी भी ऐसा कभी हुआ नहीं कि रामादल में कोई हनुमान जी की गदा चुरा लेगा। अब गदा चुराए कहूँ पत्तन में छिपाए दी सो, या झाड़ी में रख दे, या बिरोप टांग दे, या फेंकिए वही कहूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब ये सब शैतान लोग नहीं थे, बड़े महान लोग थे। अब किसी का कमंडल रख देना, अब किसी का थैला हटा देना, किसी का सामान ले लेना, किसी की चप्पल पहन कर चले जाना, दूसरे के नांद में गोबर डाल देना, और दूसरे की भैंस रात में खोल देना, और भैंस चली गई। और भैंस इतनी समझदार नहीं है, और बिना बुद्धि के अरे कोई खोली देश तो मुँह ही बैठी रहो, इतनी बैधी बनी हो तुम, अपने मालिक कर खूंटा और नांद और घर नहीं जानती। तो वह बैधी रात 12 बजे उठी जा रही है। यह नहीं डरा थे कौन हुआ कोई भूत प्रेत मिल जाए मार दे तुम्हें, हाँ जा रही
अब इतना खा पी कर तृप्त हो, बैठी हो, सो, कोई बात नहीं, है दुष्ट तुमको खूंटस खोल दिया है। तो बड़ी चंचल है वो उठ ली, चली गई, दूसरे गांव में चली गई। वहाँ ब्याजत बूझत है, दीवाल कोई गिराई से सब झगड़ा लड़ाई। उसके बाद अब मालिक जब सुबह उठा तो भैंस ढूंढत घूमत है कि भैंस हमारे कहाँ गए। तो भैंस वो पड़ोसी दुष्ट खोल दी से उसको जंजीर से खोल दिया और चली गई। अब दूसरे दीवाल गिराई से झगड़ा माथे आ गया, वो लोग लड़ने आ गए। अब भैंस ढूंढो कि उनसे लड़ो। भैंस मिली मुश्किल से, वो लथड़ी पथरी सब गिरी परी चहलम लथपथ। भैंस देखे सपने मालिक है तो समझ गई नाराज तो जरूर होगी, क्योंकि इतना स्नान कराया था कल इसने, और सींगों में तेल लगाया था। अपने बाप का तेल जो लोग नहीं लगाए हैं वो भैंस के तेल लगाते। अब ये भैंस आखिर इतनी मूर्ख है, कोई उपकार तो मानो। तो ऐसे भैंस बुद्धि के आदमी भी होते हैं बहुत से। तुम उनके तेल लगाओ चाहे घी लगाओ, और चाहे उनके भात में घी डाल दो, चाहे कान में भी डाल दो, जहाँ छेद पाओ, लेकिन उपकार कुछ न बनी है। हाँ, कुछ नहीं। रोज पकौड़ी बनाए के तुम्हें खवा दें, लेकिन उनका आदत न सुधरी, पकौड़ी खा ले हैं, उसके बाद फिर वहाँ बिच्छू गर्म करके कहीं पकाएगा। ऐसे दुष्कर्मी लोग हैं संसार में, सब उपकार को भूल जाते हैं। समस्या यहीं पर पैदा हो जाती है। उनको कृतज्ञ पुरुष कहते हैं, कृतज्ञ लोग हैं। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञता जाहिर करो। अब कितना बड़ा उपकार है,